स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे लगाएं या स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के क्या क्या तरीके हैं। यानी आप किसी शेयर को किस कारण से खरीदते हैं, कितने समय तक होल्ड करते हैं, आप उस शेयर खरीदते हैं या उसके और दूसरे जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो खरीदते हैं। इसके हिसाब से मैंने शेयर की जो खरीदी है या शेयर में आप जो पैसा लगाते हैं उसको मैंने 6 भागों में बांटा है और एक एक करके हम इनकी बात करेंगे। तो सबसे पहला नंबर 1 है इन्वेस्टिंग। यहां पर सबसे सिंपल है, आप एक फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, एक कंपनी को स्टडी करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए आप रिलायंस को स्टडी कर रहे हैं कि रिलायंस का भाव अभी कहाँ है, रिलायंस कितना पैसा कमा रही है, क्या ये इसका प्रॉफिट में ग्रोथ आ रही है, क्या इसके रेवेन्यू में ग्रोथ आ रही है, कितनी स्पीड से कंपनी बढ़ रही है। और ये सब जो है वो आप रिसर्च करने के बाद आप उसका कोई शेयर खरीदते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टिंग। और इसमें आपको जितना पैसा आप लगाना चाहते हैं, मान लीजिए आप 1000 रुपये लगाना चाहते हैं तो आप पूरा 1000 रुपये जो है वो शेयर में लगा देंगे और लंबे समय तक आप इंतजार करेंगे कि ये भाव जो है वो बढ़ के आगे चला जाए। तो कुछ लोग जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए कुछ महीनों के लिए इन्वेस्ट करते हैं और कुछ लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, कुछ 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल। तो लंबे समय के लिए इन्वेस्टिंग जो है वो इक्विटी में अच्छा माना जाता है। तो ये पहला तरह का आपका शेयर में पैसा लगाने का तरीका होता है जिसे बोलते हैं इन्वेस्टिंग, जहां पर आप फंडामेंटल एनालिसिस करके लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाते हैं। दूसरा बिल्कुल इसी तरह का जो है वो पैसा लगाने का तरीका होता है जिसे हम बोलते हैं ट्रेडिंग। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाने में कोई फर्क नहीं है, पैसा आप वैसे ही लगा रहे हैं, लेकिन उसकी स्टडी जो है वह फंडामेंटल की बजाय टेक्निकल एनालिसिस पे कर रहे हैं। यानी आप चार्ट देख के समझ रहे हैं कि क्या यहाँ से जो है इसका भाव ऊपर जाएगा या यहाँ से नीचे जाएगा। यदि आपको लगता है कि भाव ऊपर जाएगा तो आप शेयर को खरीद लेते हैं, और जहाँ तक आपको लगता है कि यहाँ तक भाव जाएगा वहाँ जाके आप शेयर को बेच देते हैं। ये बहुत लंबे समय के लिए नहीं किया जाता है, लेकिन चार्ट पर देख कर किया जाता है। ये कुछ दिन और कुछ हफ्ते तक का आपका ट्रेडिंग होता है। तो ये हो गया दूसरे तरह का ट्रेडिंग, विच इज पहला हो गया इन्वेस्टमेंट, दूसरा हो गया ट्रेडिंग। तीसरा जो होता है वो है इन्वेस्टमेंट, लेकिन वो आप लेवरेज लेके अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिसे हम लोग जो है वो MTF इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। मैं आपको यहाँ स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ। देखिए, ये जैसे आप ये जो है एम स्टॉक का वेबसाइट देख रहे हैं, इनका एक ऑफरिंग है, देखिए, जिसे बोलते हैं पे लेटर MTF। यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करना है कोई लॉन्ग टर्म के लिए और आपके पास पैसा कम है, तो आप एक तरह से ब्याज पर ब्रोकर से पैसा लेके, यानी आप एम स्टॉक से ब्याज पर जो है वो पैसा लेके आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। और उस इन्वेस्टमेंट को आप चाहें तो 1 दिन 2 दिन 10 दिन 1 साल 2 साल जितना आप होल्ड करना चाहें उतना आप होल्ड कर सकते हैं। और ये ब्याज आपको जो मिलता है, जो शुरू होता है 6.99% से शुरू होता है। इसे बोलते हैं MTF, यानी मार्जिन ट्रेड फंडिंग। यानी आप अगर कोई ट्रेड लेना चाहते हैं तो कुछ पैसा आपको डालना पड़ेगा और लगभग 75 से 80% पैसा जो है वो आप एम स्टॉक से लेके इस पर डाल सकते हैं। तो अभी यहाँ पे आपको देखिए, ये एग्जाम्पल के फॉर्म में भी आपको दिखाया गया है कि आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपका करंट जो अगर MTF में किसी और ब्रोकर के थ्रू आप कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं, और उसके सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं कि नहीं, कितने ऑर्डर हैं, तो उसके हिसाब से अगर आप यहाँ पर मूव करते हैं तो आपका कितना जो है वो आपकी सेविंग हो सकती है। और इनका जो इंटरेस्ट रेट है वो शुरू होता है 6.99% से, जैसे मैंने बताया। और या बहुत सारे शेयर्स में जो है लगभग 900 से ज़्यादा शेयर हैं जिनमें आप ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके फीचर्स आपको दिख जाते हैं। देखिए, लोएस्ट इंटरेस्ट रेट है 6.9 to 9.9। प्लेजिंग आपकी पहले ही हो जाती है, प्लेजिंग करने के चार्जेस 32 रुपये आपको लगते हैं, और बाकी सारे डिटेल भी आपको यहाँ पे दिए गए हैं। इसके अलावा इनका जो प्राइसिंग प्लान है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए, इनका एक 999 का एक प्लान है जिसमें आपका एडिशनल AMC 999 का लगता है, और वो अगर आप प्लान लेते हैं तो आपको 0 ब्रोकरेज लगता है। ना आपको डिलीवरी वाले पे, ना इंट्राडे पे, ना फ्यूचर्स पे, ना ऑप्शंस पे, किसी पे आपको कोई चार्ज नहीं लगता है। अगर आप ये वाला ऑप्ट करना चाहें तो ये 999 वाला प्लान जो है वो आप ले सकते हैं। यदि वो प्लान नहीं लेना चाहते हैं तो दूसरा प्लान जो है वो 0 रुपीज़ वाला प्लान है जिसमें आपके नॉर्मल चार्जेस वगैरह लगते हैं। लेकिन अगर आप ये 999 वाला प्लान लेते हैं तो आपको सारे चार्जेस 0, डिलीवरी, इंट्राडे, फ्यूचर, ETF, ऑप्शन, करेंसी, म्यूचुअल फंड, IPO, सब पे आपको जो है 0 चार्जेस लगते हैं। सिर्फ MTF पे आपको 20 रुपये चार्ज लगते हैं। तो ये एक इनका अच्छा प्लान है। और अगर मैं इस कंपनी की बात करूं एम स्टॉक की, तो आप इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा जो है स्टडी कर सकते हैं। ये
विश्व की जो टॉप फाइनेंशियल कंपनीज में से एक कंपनी है मिराय एसेट्स, उनका ये जो है एम स्टॉक है। और आप देख सकते हैं कि इनका टर्नओवर जो है वो 7,11,515 करोड़ से ज़्यादा हो चुका है। तो इनकी एमटीएफ बुक जो है वो 1,868 करोड़ से बड़ी हो चुकी है। 64 करोड़ से ज़्यादा ट्रेड हो चुके हैं और 145 करोड़ से ज़्यादा ब्रोकरेज जो है वो एक साल में ये बचा चुके हैं। इनकी जो फ़ोन ऐप है उसको 4 स्टार की रेटिंग है। और ये रिटेल का कितना होल्डिंग जो है वो मैनेज करते हैं, तो ये नंबर है 6,240 करोड़। अभी ये 2 साल से ज़्यादा इनको हो चुके हैं और 15 लाख से ज़्यादा इनके यूज़र हैं। तो ये काफ़ी स्टेबल जो है वो कंपनी बन गई है। और इनका मुझे जो बेस्ट फीचर लगता है वो है इनका एमटीएफ इंटरेस्ट रेट। बाकी इनके 2 कैलकुलेटर हैं, अगर आप एमटीएफ में कितना इंटरेस्ट वगैरह का, ये कैलकुलेटर है अगर आपको कैलकुलेट करना है। और दूसरा इनके ब्रोकरेज को अगर आपको देखना है तो ये दूसरा ब्रोकरेज कैलकुलेटर है। यहाँ पर आप डाल के देख सकते हैं कि आप अपने एग्जिस्टिंग ब्रोकर के साथ अभी जो है कितना पैसा दे रहे हैं। जैसे मैं अभी 20 रुपये अपने ब्रोकर के साथ दे रहा हूँ और दिन में मेरे लगभग 10 ट्रेड होते हैं। इसी तरह से इंट्राडे भी मैं 20 रुपये देता हूँ और मेरे लगभग 5 ट्रेड इंट्राडे हैं। तो अगर इस तरह की मैं ट्रेडिंग हर दिन करता हूँ तो मेरा 1 साल में अगर मैं यहाँ एम स्टॉक पे मूव करता हूँ तो नॉर्मल ब्रोकरेज में मेरा जो है वो 72,000 रुपये बच जाएगा। और ये एमटीएफ से अलग है। तो जो थर्ड टाइप का इन्वेस्टमेंट मैं बात कर रहा था, एमटीएफ इन्वेस्टमेंट, उसमें आपके पास कम पैसा होता है तो आप कुछ पैसा लोन पे लेके ब्रोकर से, जिसे हम एमटीएफ बोलते हैं, वो थोड़ा पैसा लेके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपये है तो आप जो है वो 40,000 रुपये और लेकर और 50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि आपको ब्याज किस रेट पर मिल रहा है और शेयर अगर उस रेट से कम बढ़ा तो आपको नुकसान भी हो सकता है। तो ये चीज़ आप स्पेशली ध्यान रखें। चौथा जो शेयर मार्केट में पैसा लगाने का तरीका होता है उसे बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग, जो कि लेवरेज बेस्ड होती है। यानी कि अगर आप इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं तो जितना पैसा आपने अकाउंट में डाला है उससे यदि आप ट्रेड करते हैं और आज ही ट्रेड में एंटर होते हैं, यानी आज ही आप शेयर बाय करते हैं और आज ही आप उसे बेच देते हैं, तो आपको 5x तक का मार्जिन मिलता है। यानी अगर आपके पास 10,000 रुपये है तो भी आप 50,000 रुपये का इंट्राडे ट्रेड ले सकते हैं। इंट्राडे में फ़ायदा ये है कि अगर आपको लगता है कि मार्केट आज गिरेगा तो आप पहले बेच भी सकते हैं और बाद में खरीद सकते हैं। तो ये एक इंट्राडे ट्रेडिंग थोड़ी अलग तरह की ट्रेडिंग होती है जिसमें आपको 5x लेवरेज मिलता है और आप पहले सेल करके और दोबारा बाय भी कर सकते हैं। पांचवी जो ट्रेडिंग होती है वो होती है फ्यूचर्स ट्रेडिंग। फ्यूचर्स ट्रेडिंग में भी पहला बेनिफिट ये है कि आप सेल करके भी पैसा बना सकते हैं और बाय करके भी पैसा बना सकते हैं। और उसमें भी आपको लगभग जो है वो 5x के आसपास आपको लेवरेज मिलता है। यानी किसी शेयर में अगर आप 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ लगभग 2 लाख से 2.5 लाख रुपए में आप वो 10 लाख का ट्रेड आप ले पाएंगे। लेकिन याद रखें कि ये ट्रेड जो है वो मैक्सिमम 3 महीने तक ही का वैलिड होता है। उसके बाद आपको उससे एग्जिट करना पड़ेगा। तो उस समय अगर आपको लॉस हो रहा है तो लॉस में एग्जिट करना पड़ेगा, फ़ायदा हो रहा है तो फ़ायदे में एग्जिट करना पड़ेगा। तो फ्यूचर ट्रेड में आप चाहें तो पहले बाय करके सेल कर सकते हैं या पहले सेल करके बाय भी कर सकते हैं। ये इंट्राडे से अलग है क्योंकि इसमें आपका सेल ऑर्डर जो है वो आप एक्सपायरी तक होल्ड कर सकते हैं। यानी आज आपने मान लीजिए निफ्टी फ्यूचर बेच दिया तो जब तक उसकी एक्सपायरी नहीं है तब तक आप उसे सेल करके होल्ड कर सकते हैं और एक्सपायरी या उससे पहले आप कभी भी उससे निकल सकते हैं। तो ये है आपका शेयर मार्केट में पैसा लगाने का 5वां तरीका, फ्यूचर्स ट्रेडिंग। छठा और आखिरी तरीका है जो इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग इसमें घुसते हैं और बहुत ज़्यादा लोग इसमें नुकसान कर रहे हैं, वो है ऑप्शंस ट्रेडिंग। तो मैं सबको ये सजेस्ट करता हूँ कि पहले आप ये सारे जो मैंने अभी तक 5 पॉइंट जो बताए हैं उनको आप धीरे धीरे ट्राई करें और उसमें जब आप माहिर हो जाएं तब ही आप ऑप्शन ट्रेडिंग में जाएं। ऑप्शन ट्रेडिंग में आप जो है वो ऑप्शन बाय करके भी पैसा बना सकते हैं, सेल करके भी पैसा बना सकते हैं। लेकिन ये समझें कि रिस्क और रिवॉर्ड इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत तेज़ी से ट्रेड आपके फेवर में भी जा सकता है, बहुत तेज़ी से ट्रेड आपके अगेंस्ट भी जा सकता है। अगर आपके पास पैसा ज़्यादा हो तो आप ऑप्शन सेलिंग की तरफ जा सकते हैं, अगर पैसा कम हो तो ऑप्शन बाइंग की तरफ जा सकते हैं। इसके लिए ऑलरेडी मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियो हैं। अगर आपको ऑप्शन बाइंग और सेलिंग सीखनी है तो आप बेसिक से शुरू कर सकते हैं मेरे चैनल के वीडियो पे। तो ये हैं दोस्तों आपके लिए शेयर मार्केट में पैसा लगाने के 6 तरीके। आई होप ये बेसिक वीडियो आपकी समझ में आया हो और आपके कुछ भी प्रश्न हो तो नीचे आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर देम। Thank you. Bye-bye. Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.